इंडिया वर्सेस जापान है बाबू, मतलब वही रूमर सुन रहे हैं हम भी। हेलो। पता नहीं, रोज सुबह उठो एक नया रूमर सुनो और उसके बाद सो जाओ। अगर आप लॉजिकली वो जो डेट्स है वो देखोगे, लॉजिकली वो अगर आप डेट्स देखोगे तो आपको लॉजिकली वो चीज पॉसिबल लगती है। बस मुझे एक चीज बताओ, 6 तारीख को हमारा पीएस खत्म हो रहा है, 7 तारीख को सारे प्लेयर्स अपने घर जाएंगे, और जो रूमर डेट्स है वो अगले 5 दिन का है। तो आपको लगता है कि अगले 5 दिन में पूरा सेटअप, बाकी सारी चीजें, सब कुछ तैयार होकर इंडिया जापान का इवेंट हो जाएगा? 13 से 11 कौन सा, 11 से 13 कौन सा इवेंट है? ये जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे पूछो, मुझे क्या पता भाई। बट मैं लॉजिकली सोच रहा हूं कि ये जो अफवाह फैला रहे हो, क्या वो सच में सही हो सकता है? लॉजिकली अगर आप सोचें, ठीक है, कि 6 तारीख को, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 6 तारीख को हमारा इवेंट खत्म होगा, 7 तारीख को प्लेयर्स घर जाएंगे, तो आपको लगता है कि 11 से 13 के बीच में कोई इवेंट हो भी सकता है? भाई बहुत बहुत प्रिपरेशन लगती है एक इवेंट को कराने में भाई। एक इवेंट को कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टीम को मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। तो इतने शॉर्ट टाइम में किसी इवेंट को, वो भी लैन इवेंट को एग्जीक्यूट करना, यस पॉसिबल है। रोहित भाई आपके गांव में होता होगा, मुझे नहीं लगता कि एक बढ़िया इवेंट जो इतने जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि सारे लोग तो 6 तारीख तक तो वहीं बिजी रहेंगे। 6 तारीख तक लोग वहीं बिजी रहेंगे, 7 तारीख को लोग अपने घर निकलेंगे, 11 से 13 के बीच में कैसा कोई इवेंट करा सकता है? तो दिक्कत है। esports diversity has carried forward over the last 3 years and the ecosystem project to cross 1100 crore revenue by 2025. ठीक बात है। Captain is pleased to open select slot for pioneering esports initiative in India, marking the beginning of bold new chapter that aims to reshape the future of competitive gaming in the country. This is not merely the start of the tournament. ठीक बात है। It's the foundation of a long-term sporting ecosystem with the potential to stand alongside with the most iconic league globally. It's the foundation of a long-term sporting ecosystem with the potential to stand alongside with the most iconic leagues globally. ठीक बात है, मतलब पोटेंशियल टू स्टैंड, ये मेन पॉइंट है। मतलब ग्लोबली खेलने के लिए। We are inviting interest from visionary corporates, celebrated public figures, sports legends, esports enthusiasts, and investors who wants to be the forefront of this transformation. Whether you are passionate about gaming, storytelling, youth culture, digital engagement, this league is a perfect platform to activate your brand, connect with millions of fans, and cooperate a new legacy. This is your opportunity to own a team, build a franchise, and become a permanent stakeholder in Indian esports future. अच्छी बात है। Expression of interest are now open to enroll for the bidding process. Reach out to us before 4th July. ये bidding process कब होगी बाबू? ये bidding process जल्दी होने वाली है क्या? From your willingness to participate in the bidding process, we will share the details deck, letter of intent, and initiate further discussion. Kindly note, last date of acceptance of bidders is 4th July. तो अगर इतनी जल्दी ये 4 जुलाई को, अगर मतलब लैन के पहले फ्रेंचाइज सिस्टम, अरे वो तो पता ही है, वो तो दिख ही गया, ये लिखा हुआ है साफ साफ। पर मेन चीज जो देखने वाली है वो ये है, पोटेंशियल टू स्टैंड अलोंगसाइड विद द मोस्ट आइकॉनिक लीग्स ग्लोबली। तो ये देखना है कि ये जो चीज है ना, ये वाला, यहां पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अगर 4 जुलाई से पहले इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीजें आपको अपनी देनी है, ईमेल करना है, चीजें करनी है, यानी कि बिडिंग प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो सकता है। तुमको लगता है कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़े ऐसे हस्ती आ जाएं जैसे बाकी सब में होता है ऐसा? 12 जुलाई को होगा बिडिंग, ठीक भाई, अपनी अपनी चीजें डाल दो। क्रिकेटर्स फॉर श्योर, हाँ क्रिकेटर्स मेरे हिसाब से आ सकते हैं यार। क्रिकेटर्स के पास तो वैसे भी, मतलब क्रिकेटर्स अगर आ जाएं तो मजा आ जाएगा। क्रिकेटर्स अगर आ जाते हैं तो, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज अगर दो आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। फ्रेंचाइज सिस्टम हुआ तो अंडरडॉग का क्या होगा भाई, सारे प्लेयर्स फिर बिड किए जाएंगे और क्या। मतलब ऐसे ऐसे मोटिवेट करते हैं बंदे आके, अच्छा नहीं खेले, बाकी जो प्यारे वाली चीज है वो जिसका काम है वो कर लेगा भाई आगे जाके, जो भी है। हवा वाली नहीं कर रहा, मतलब जो है मस्ती फन वगैरह अपन करती है, जब वो कॉन्फिडेंट रहेंगे तो करेंगे। आगे से जाके नहीं करना मैं ऐसे कि ये कर दिया वो कर दिया करके, तो जिसका काम है वो हम करेंगे। हमें पहला चीज़ है एक दूसरे को मोटिवेट करना, जो कॉन्फिडेंस हमने खो दिया है वो वापस लेके आना, और एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करना कि भले कितने भी एंड पे क्यों ना हो, एक मैच बचाओ, भले 30-40 पॉइंट चाहिए, बट अंदर ट्रस्ट करके घुस के मारेंगे।